हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। जो भी प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनके लिए ये न्यूज़ बहुत बड़ा न्यूज़ निकल कर सामने आया है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी तक हम जो भी परीक्षा देते आए हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले हमारे मन में ये डर बना होता है कि सालों की मेहनत हमारी कहीं बर्बाद ना हो जाए। एग्ज़ाम देने के बाद भी अच्छे तरीके से आपने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसके बाद भी पेपर लीक हो जाता है और हमारी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाती है। आपके एग्ज़ाम कैसे भी गए हो उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कितनी बार तो ये भी देखा गया है कि वो जो अटेम्प्ट होता है एग्ज़ाम का वो किसी कैंडिडेट का लास्ट अटेम्प्ट होता है और उसके बाद उसकी सालों की मेहनत बर्बाद चली जाती है और कितने लाखों स्टूडेंट्स जो हैं वो गर्त में चले जाते हैं। तो हम सब के लिए ये बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है। ये जस्ट लाइक दिवाली बोनस की तरह है हमारे लिए कि अभी से अगर कोई भी पेपर लीक करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे 10 साल की जेल होगी और 1 करोड़ का जुर्माना दिया जाएगा। स्टूडेंट को इन सब चीजों से दूर रखा गया है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक मामले पर अभी बहुत ही ज्यादा सख्ती दिखाई है। और सोमवार यानी कि आज जो है वो लोकसभा में नया बिल पेश किया गया है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। जो बिल कौन सा है? लोक परीक्षा विधेयक 2024। अब इसके तहत जितने भी लोग इस पेशे से जुड़े हुए हैं, जो पेपर लीक करते हैं, जिनकी रोजी रोटी ही इससे चलती है, अगर वो पकड़े जाते हैं तो 10 साल तक की जेल उनको दी जाएगी और 1 करोड़ का जुर्माना उनको दिया जाएगा। वन बाय वन सारी की सारी चीजों को देखते हैं। फिलहाल इन शॉर्ट मैंने आपको बताया है, बस खुश हो जाइए। अब ये अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो हमारे लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी बोनाफाइड स्टूडेंट के लिए, मेहनती स्टूडेंट के लिए, लेबोरियस स्टूडेंट के लिए इससे अच्छा न्यूज़ और कुछ नहीं हो सकता। हम सब जानते हैं कि किसी भी स्टेट का आप एग्जाम दे लीजिए, वो पेपर लीक होना ही होना है। 10% 20% पेपर पहले से ही सेट होता है, सेंटर्स खरीद लिए जाते हैं। बिहार के एग्जाम की बात करिए तो हर साल कितनी बार बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में, जिसके थ्रू आप डीएसपी और एसडीएम के पद पर जाते हैं, उन सब पद के एग्जाम्स के लिए भी जो आप पेपर देने के लिए बैठते हैं तो पता चलता है कि हमने एग्जाम दिया और पेपर लीक हो गया और हमारा एग्जाम कैंसिल हो गया। तो वो कैंडिडेट जो चोरी करके उस पोस्ट पर जाते हैं, सोचिए कि कैसे कैंडिडेट्स जाते हैं और कैसी व्यवस्था वो संभालते होंगे। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब जो कैंडिडेट्स चुनकर आएंगे, क्वालिफाइड होंगे, वो क्रिस्टल क्लियर उनका रिजल्ट रहने वाला है। आइए देखते हैं इस बिल के बारे में क्या है, इस बिल में कब पास किया गया, क्या प्रावधान है, किसके ऊपर क्या लागू होता है, स्टूडेंट्स के लिए क्या लागू होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी धांधली पकड़ी जाती है तो 10 साल की जेल होगी और 1 करोड़ का जुर्माना दिया जाएगा, है ना। इसी बीच केंद्र सरकार ने किसी भी गड़बड़ियों से सख्ती से निपटने के लिए एक नया बिल लोकसभा में पेश किया है और ये लोक परीक्षा विधेयक बिल 2024 है, जो कि सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया है। और ये क्यों किया गया है? नकल या फिर पेपर लीक की खबरों पर लगाम लगाने के लिए, ना सिर्फ खबरों पर लगाम लगाने के लिए, रियलिटी में भी इससे उबरने के लिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स प्रभावित हो रहे हैं। लाखों करोड़ों जो युवा वर्ग है वो प्रभावित हो रहे हैं। हम क्या क्या आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, की पॉइंट्स हमारा क्या क्या रहने वाला है। लोक परीक्षा बिल 2024 जो कि लोकसभा में पेश हुआ है, उसके बारे में हम चीजें देखेंगे। नकल पेपर लीक पर लगाम के लिए जो बिल आया है वो हम कंप्लीट करेंगे। लोक परीक्षा बिल विधेयक जो है 2024 जो लोकसभा में पास हुआ है, वो हम सारी की सारी चीजें आप देखने वाले हैं। परीक्षा में गड़बड़ी पर ये लगाम लगाएगा, कैसे लगाएगा? अब मैं आपको थोड़ा, हम बैक जाते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऑलरेडी आज से पहले माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पर रिएक्ट किया था और 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने अपना ये रिएक्शन दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंताओं से अवगत है।
इस दिशा में सख्ती से कानून बनाना चाहिए और कानून बनाने का फैसला लिया जाना चाहिए। जल्द से जल्द क्विक एक्शन लिया जाना चाहिए। अब नए कानून के तहत जो एक्शन होगा वो कैसा होगा, तो ये एक केंद्रीय कानून होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ये लॉ है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा और इस दायरे में सारी मुख्य परीक्षाएं आएंगी, लाइक संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी दाखिला के लिए जो परीक्षाएं ली जाती हैं, उन सारी परीक्षाओं में भी ये चीजें लागू होंगी। और ये कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने की सिफारिशें करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स हैं, तो उसमें काफी कम चांसेस, ना के बराबर चांसेस होते हैं कि इसमें चोरी चल सके या किसी भी परीक्षा में धांधली। और एक खास बात यह है कि इस विधेयक में एक हाई लेवल टेक्निकल कमेटी का गठन भी किया जाएगा, इसका प्रस्ताव दिया गया है। पूरी तरीके से जानते हैं कि क्या है लोकसभा परीक्षा विधेयक 2024। ये जो बिल आज संसद में लाया गया है, क्या है ये बिल? इस बिल के तहत परीक्षाओं में अनियमितताओं के संबंधित अपराध के लिए अधिकतम कितने साल तक की सजा मिलेगी? 10 साल तक की सजा मिलेगी और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना इसमें प्रावधान दिया गया है लोक परीक्षा विधेयक 2024 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इस विधेयक को मंजूरी दे दी है और कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को इसे लोकसभा में पेश किया। अब ये पॉइंट आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये पेश किसने किया। इससे पहले सरकार के सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक में स्टूडेंट्स को निशाना नहीं बनाया जाएगा, और जैसा कि मैंने अभी तुरंत न्यूज में भी देखा है कि स्टूडेंट्स को इससे अलग रखा गया है, स्टूडेंट्स को निशाना नहीं बनाया जाएगा। इसमें वैसे माफिया, वैसे अपराधी लोगों को शामिल किया गया है, वैसे संगठन को शामिल किया गया है जिन लोगों ने इसको एक धंधा बना लिया है, किसी भी परीक्षा को एक धंधा बना लिया है। उनके लिए तो ये पैसे कमाने का जरिया है, लेकिन लाखों करोड़ों जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनके जीवन को वो गर्त में डाल देते हैं। सो नए बिल से इन सब चीजों पर बहुत ही ज्यादा लगाम लगाया जाएगा और एक डर बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि या तो आप बिहार ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, कोई भी स्टेट, एमपी ले लीजिए, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे 80% स्टेट्स में, इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर में 80% स्टेट्स में देखा गया है कि जो भी पेपर होता है उसमें उससे पहले ही परीक्षा का पेपर लीक कर दिया जाता है, और ऐसे में काफी सारे जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो रह जाते हैं, और वो जो स्टूडेंट जिन्होंने कभी उसको पढ़ा भी ना हो, जिनकी प्रिपरेशन भी नहीं हुई हो, वो उस पोस्ट पर जाकर बैठ जाते हैं। सो ये है अभी तक हमारा जो हमने एग्जाम्स दिए हैं, और उसमें 80% एग्जाम्स के पेपर लीक हो जाते हैं, जैसा कि न्यूज एजेंसीज का कहना है। अब इस नए बिल से कुछ बातें इंपॉर्टेंट हम देखते हैं क्या क्या है। लोकसभा में पेश किए गए इस बिल में यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जेईई, नीट, सीयूईटी आदि एग्जाम को शामिल करने की योजना है, यानी कि सारे के सारे एग्जाम्स को अब सिक्योर कर लिया जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन और नौकरियों के लिए सरकार की ओर से आयोजित सभी एग्जाम को भी शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। इस बिल की बात की जाए तो कई सख्त प्रावधानें हैं इस बिल में, और इसका उल्लंघन करने वाले दोषियों को न्यूनतम 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है, और इसके अलावा भी 10 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इस विधेयक में संगठित अपराध से जुड़े केस में 5 से 10 साल तक की कैद हो सकती है नहीं होगी। न्यूनतम 1 करोड़ रुपए जुर्माना का प्रस्ताव भी है। सो इसको अब हल्के में नहीं लेने का। नकल करने वाले सावधान हो जाए और पेपर लीक करने वाले सावधान हो जाए, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस गवर्नमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।